ठीक है, फिर से एक बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रणाम। और आज इस सेशन को हम शुरू करने से पहले छोटी सी एक प्रार्थना से हम इन बातों को आगे रखेंगे। ठीक है, प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज ये सुंदर समय तूने हमें दिया है, सभी को तूने इस रीति से इकट्ठा किया है। पिता, हम तेरा खास कर धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा कि हम उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम बचाए जाए, हम उद्धार पाए, हम अपने पापों से छुटकारा पाए। ये विशेष दिन के लिए आज इस सुनहरे अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम जो पतित मनुष्य है, हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं। हम इस लायक भी नहीं है कि हम तुझे पिता कह के पुकारें, परंतु आज तेरे अनुग्रह के कारण, तूने हम पर इतनी बड़ी दया के कारण परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि आज हमें अपना बनाया, अपनी संतान बनाया। हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं हमारे अपराधों के लिए, और विनती करते हैं कि आज इन बातों को जैसे जैसे हम सुनेंगे, पिता तेरे वचन से हमारी मदद कर कि हमें सुनने के कान दे, हमें ग्रहण करने का मन दे। पवित्र आत्मा की सेविकाई के लिए हम विनती करते हैं कि पिता हमसे तू बात कर, हमारे मन के आंखों को तू खोल और तेरी सच्चाई को हम पर तू प्रकट कर। आज इस समय को तेरे चरणों में रखते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, व्हाट इज सो गुड अबाउट गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे या शुभ शुक्रवार भी हम कहते हैं, तो इसके बारे में क्या अच्छा है। हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन है जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, और हम इस दिन को उनके बलिदान की याद में मनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कोई दिन अच्छा कैसे हो सकता है जब किसी की मृत्यु हो गई हो? मेरे पापा का देहांत, ठीक है, मेरे पापा का देहांत पिछले साल मई की 3 तारीख को, ठीक है, 2021 सोमवार के दिन हुई थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यह एक अच्छा सोमवार था? क्या इसका मतलब यह है कि एक बुरा शुक्रवार भी है, या अन्य शुक्रवार गुड फ्राइडे की तुलना में खराब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं हर दिन परमेश्वर का एक उपहार है, और बाइबल के अनुसार शुभ दिन या लकी डे या ऑस्पिशियस डे या अशुभ दिन ऐसी कोई चीज नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर समय और दिन का निर्माता है। He created day and time। लेकिन सामान्य तौर पर, ठीक है, सामान्य तौर पर हम जीवन में अच्छे या बुरे दिनों को अपनी परिस्थितियों या भावनाओं से जोड़ते हैं। हम उन्हें अपनी सफलता, असफलता, खुशी, निराशा, स्वास्थ्य, बीमारी, ऐसे बातों से हम अपने दिनों को हम जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपके घर में पानी नहीं है, आप टॉयलेट गए और वहां पर पानी नहीं है, आप काम पर जा रहे हो, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या काम पर आपका बॉस आपको इतना परेशान कर रहा है, आपका जॉब इतना स्ट्रेसफुल है, या घर पे पति या पत्नी से झगड़ा हो गया है, या कोई बीमारी है, या आपने अपना धन निवेश किया है और उसमें आपका बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा खराब समय है ना। तो ऐसी बातों से हम
अपने आप को जोड़ते हैं, परिस्थितियों को जोड़ते हैं, अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं और कहते हैं कि आज मेरा दिन बुरा था, मेरा बुरा वक्त चल रहा। तो ये जब हम गुड फ्राइडे की बात करते हैं तो ये अच्छा कैसे हो सकता है जबकि उस दिन किसी की मृत्यु हुई है? लेकिन इसका उत्तर है, गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से पूरी मानव जाति के लिए कुछ अच्छा हुआ है, कुछ भला हुआ है। ठीक है, एक बात हमें जानना जरूरी है, देयर इज नो बैड फ्राइडे। ठीक है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि बुरा शुक्रवार, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड बैड न्यूज, बुरी खबर। ये बुरी खबर इतनी बुरी है, ध्यान से सुनिए, ये बुरी खबर इतनी बुरी है कि इसकी वजह से गुड फ्राइडे का दिन अस्तित्व में आया। और यह बुरी खबर पूरी मानव जाति के बारे में, सिर्फ एक या दो इंसान के बारे में नहीं है, या सिर्फ यहूदियों के लिए जहां जिस मुल्क में यीशु मसीह का जन्म हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के बारे में है ये बुरी खबर। इसमें आपका धर्म, जाति, वंश, वर्ग, रंग या सामाजिक स्थिति या शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस बैड न्यूज इज फॉर एवरीवन। तो ये बुरी खबर क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है, हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में, काफी आसान, इन सिंपल वर्ड्स, मैं इन बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले बुरी खबर यह है कि मनुष्य एक पवित्र, धर्मी और प्रेम करने वाले परमेश्वर से पाप के कारण अलग हो गए हैं, जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने का परिणाम है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में अगलाव मतलब सेपरेशन, पाप के कारण हम लोग अलग हो चुके हैं एक पवित्र और धर्मी और प्रेमी परमेश्वर से। God who is love, God who is holy, God who is pure, righteous and just. और हम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से हम उससे अलग हो चुके हैं। यह मानव जाति के इतिहास में कब हुआ? पहले पुरुष और महिला के साथ शुरू हुआ और उनके द्वारा संपूर्ण मानव जाति पाप से संक्रामित हो गई। ठीक है, जैसे अगर आपको पता है तो परमेश्वर जो पहले पुरुष और पहली महिला को बनाया, आदम और हव्वा को, बाइबल के अनुसार, तो वहां से शुरू हुआ जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उनके द्वारा संपूर्ण मानव जाति में पाप संक्रामित हो गया। ठीक है, और इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति पापी स्वभाव के साथ जन्म लेता है और पाप करता हुआ बढ़ता है और अंत में पाप में ही मर जाता है। ठीक है, वी आर ऑल बॉर्न सिनर्स। आप आपको ये प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि क्या बच्चे, शिशु, नए जन्मे हुए, हाउ कैन दे बी सिनर्स? उनको तो कुछ पता ही नहीं। हम कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन पता है आपको, बच्चे जब छोटे होते हैं दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लेकिन जब धीरे धीरे उनको भाषा आने लगती है, समझ आने लगती है, वो अपने आप को जैसे जैसे एक्सप्रेस करने लगते हैं, जब 1 साल, 2 साल, 3 साल के हो जाते हैं, तब आप देख सकते हैं कि बच्चे भी झूठ बोलते हैं, बच्चे भी स्वार्थी होते हैं। ये सारी बातें कोई माँ बाप नहीं सिखाते, कोई शिक्षक नहीं सिखाते, कोई गुरु नहीं सिखाते बच्चों को। हम भी एक वक्त ऐसे ही थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि
हमारे स्वभाव में ही we do have a sinful nature. We are born with a sin nature. हमारा स्वभाव ही पाप से भरा हुआ, इसीलिए हम जन्म से ही पाप में हमने पैदा हुआ हमने, और हम पाप करते हुए हम बढ़ते हैं और अंत में पाप में ही हम मर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है, सभी पापी दंड के पात्र है और परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। एंड दिस इज ए वेरी वेरी बैड न्यूज। ये बहुत ही बुरी खबर है। गॉड इज ए राइचियस जज। परमेश्वर हर पाप का दंड हर पापी को देता है। और इसीलिए हम आज, जब हम पाप के स्वभाव में ही हम पैदा होते हैं, पाप में ही हम बढ़ते हैं, पाप में ही हम मर जाते हैं, we do deserve to be punished for our sins। ठीक है, थोड़े वचन मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं इस बात की पुष्टि करते हुए कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, सिर्फ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, नॉट जस्ट फिजिकल डेथ। ठीक है, जब बाइबल इस मृत्यु के बारे में हमें ये बताती है तो इसका मतलब है शारीरिक मृत्यु के साथ साथ परमेश्वर के साथ हम अलग हो जाना, परमेश्वर के साथ हमारा अगलाव जो है, that itself also represents our spiritual death, कि हम उससे अलग हो चुके हैं पाप के द्वारा। ठीक है, और आखिरी में ये वचन कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ। लेकिन आप कह सकते हैं भाई मेरे मामले में ये सच नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझसे, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भी बड़ा पापी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं शराब नहीं पीता या सिगरेट नहीं पीता, मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की, मैंने कभी किसी का बलात्कार नहीं किया, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, मैं दान करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों को मैं मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ। मैं इतना समय, मेरा समय, मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा और मेरा पैसा मैं गरीबों के लिए देता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं मूल रूप से मैं एक अच्छे दिल वाला, एक अच्छा इंसान हूँ और भगवान निश्चित रूप से मुझे मेरे अच्छे जीवन के आधार पर स्वीकार करेंगे। और भले ही मैंने कुछ गलत भी किया हो तो मुझे यकीन है कि भगवान मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि भगवान सभी से प्यार करते हैं और उनका काम यही है। हम ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, और देखिए थोड़े लोग ऐसा भी सोचते हैं, मैं कहता हूँ काफी हद तक लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें अपने गुनाहों की माफी हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर हमें देता है। ठीक है, अगर हमारे कर्म बुरे हैं, मतलब तराजू में जब परमेश्वर तोलेगा हमारे अच्छे और बुरे कामों को, और जब हमारे बुरे काम ज्यादा वजन है बुरे कामों का, तब परमेश्वर हमें नर्क भेजेगा। और जब हमारे भले काम ज्यादा है बुरे कामों से, तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में एक स्थान देगा, वो हमें माफ कर देगा, वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और थोड़े लोग ये सोचते हैं, आप
स्क्रीन पर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो टॉप फ्लोर है, सबसे ऊंचा वाला जो फ्लोर है, इस माले पे ऐसे लोग रहते हैं जैसे महात्मा गांधी हो या मदर टेरेसा हो, जो महात्मा लोग। और उसके नीचे माले में, उसके नीचे के माले में बहुत ही महान लोग जो बहुत ही भले काम किए हैं, दूसरों का बहुत भला किए हैं, बहुत चैरिटी किए हैं, दान पुण्य का काम किए हैं, ये दूसरे माले पे ये लोग रहते हैं। और उसके नीचे वाले माले में, उसके नीचे वाले फ्लोर में एवरेज मिडिल क्लास, हम जैसे लोग जो काफी बड़े बड़े कुछ गुनाह नहीं करते, बड़े गलत काम नहीं करते, एवरेज हमारी जो साधारण जीवन हम जीते हैं ना, ये लोग इस माले पे रहते हैं। और उसके नीचे वाले माले पे जो सेल्समैन हो, इंश्योरेंस एजेंट्स हो, या जो नेता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, हम लोग सोचते हैं कि ये लोग रहते हैं। माफ करना अगर यहाँ पर कोई सेल्समैन है या इंश्योरेंस एजेंट्स है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है आपको नीचे दिखाने, ठीक है। और उसके नीचे वाले माले पे जो रेगुलर क्रिमिनल्स, मतलब जो अपराधी है, जो चोर डाकू या हत्यारे, ऐसे लोग, वह जो बलात्कार करते हैं, ऐसे लोग। और सबसे ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, या बेसमेंट पे रहने वाले हार्डकोर क्रिमिनल्स या टेररिस्ट, आतंकवादी या पीडोफाइल्स, जो बच्चों को भी बलात्कार करते हैं, या मास मर्डरर्स, ऐसे लोग बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि देखिए, परमेश्वर एक सीमा या एक रेखा डालेगा, ही विल ड्रॉ ए लाइन। ये जो 3 फ्लोर वाले हैं, जहां पे एवरेज मिडिल क्लास हम जैसे लोग होते हैं ना, अब वहां तक परमेश्वर एक सीमा, एक रेखा रखेगा, और यहां से जो भी ऊपर है सभी को परमेश्वर एक्सेप्ट कर लेगा। ही विल अप्रूव एवरीवन अपने स्वर्ग में आने के लिए। और जो भी नीचे है ना, ये सब लोग, मतलब ये सब लोग अब बर्बाद है, बर्बाद होने वाले हैं, परमेश्वर उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, दे आर ऑल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। हम लोग ऐसा सोचते हैं, बट यू नो व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी ये है कि वी आर ऑल ऑन द सेम फ्लोर। हम सभी एक ही फ्लोर पर जी रहे हैं। चाहे आप जितने भी बड़े महान महात्मा, गुरु, संत, जो भी आप क्यों ना हो, या आप जितने भी बड़े आतंकवादी, क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल क्यों ना हो, वी आर इन रियलिटी, हम सभी एक समान है परमेश्वर की दृष्टि में, ठीक है। क्योंकि यदि हम एक ही आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हम पूरे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब मैं स्कूल में था, पढ़ाई पढ़ रहा था, तो मेरा एक दोस्त कहा करता था, तो क्या वो ऐसे कहा करता था, कुछ करने से बुरा नहीं है, मतलब कुछ बुरा करने से गलत नहीं है, लेकिन कुछ बुरा सोचने से गलत है। सॉरी, कुछ बुरा करना गलत है, लेकिन कुछ बुरा सोचना गलत नहीं है, ठीक है। टू डू समथिंग प्रैक्टिकली इज रॉन्ग, लेकिन कुछ अगर आप बुरा सोच रहे हो तो कौन देखने आ रहा है? बुरा देख रहे हो तो इसको क्या प्रॉब्लम है? इसलिए अगर किसी को हर्ट कर रहे हो, फिजिकली कुछ आप कर रहे हो, तो बुरा करना गलत है, लेकिन कुछ बुरा सोचना गलत नहीं है। लेकिन बाइबल हमें कहती है दोस्तों कि ना केवल कर्मों में, बल्कि हमारे विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों में भी हम पाप करते हैं, ठीक है। जब भी आप बुरा सोचते हैं, आपके सोच और विचारों में भी कुछ बुराई है। किसी एक लड़की को भी आप बुरी नजर से देखते हैं, तो बाइबल कहती है कि आपने उसके साथ व्यभिचार किया। और हर बार जब हम पाप करते हैं, हम स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। और इसलिए ये इतना गंभीर है, इसलिए ये इतना गंभीर है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस
depends on the dignity of the one against whom it is committed. अपराध की गंभीरता उस व्यक्ति की गरिमा पर निर्भर करती है जिसके खिलाफ यह किया गया है। इसलिए हमारे पाप, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोधी, उसके कानून के विरोध में हम पाप करते हैं हर वक्त, उसकी आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं, इसीलिए इट इज वेरी सीरियस। लोग कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है, ये कई लोग कहते हैं। और दिस इज समथिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, अच्छा सोचो, अच्छा भला सोचो, दूसरों का भी भला सोचो, दूसरों को मोटिवेट करो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को हम नहीं बदल सकते हैं ना। क्या हम जेल के किसी अपराधी से ऐसा कह सकते हैं जिसने किसी के साथ बलात्कार किया या उसकी हत्या की, जो दिल्ली में निर्भया का जो रेप हुआ था बस में, उन मुजरिमों से क्या हम कह सकते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, तू बुरा नहीं है, लेकिन तेरा वक्त अभी बुरा चल रहा है। कई ऐसी बातों में हम लोग ध्यान नहीं देते कि इसमें कितनी सच्चाई है। बाइबल कहती है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। एक बात में भी अगर हम चूक जाते हैं तो हम सारी बातों में हम दोषी ठहरते हैं। इसीलिए देयर इज नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई नहीं है। हम सारे गुनाहगार हैं, हम सारे अपराधी हैं, हम सारे एक ही फ्लोर पर जीने वाले, रियलिटी में, वास्तविकता में एक ही फ्लोर पर जीने वाले पापी मनुष्य है। ठीक है, आगे देखिए, आपको सबको पता है, आर देयर एनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, क्या पाप का कोई परिणाम होता है? इस बात को समझाने के लिए मैं आपके आगे कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब हिंदी में जीने का खर्च, ठीक है, महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ज्यादा दाम चुकाना पड़ता है। आज देखिए पेट्रोल का दाम 100 रुपए से अधिक है ना, ऑल टाइम हाई। सिंगापुर की अगर आप बात करो, ठीक है, अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज, 2020 में अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के आधारित अगर हम देखते हैं, सिंगापुर वाज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज जो नंबर 1 रैंक में था। 2022 अब या 2021 की बात मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग सच में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता है। अब आपके आगे ये प्रश्न है, व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ सिनिंग? क्या पाप का कोई परिणाम है? हमें अपने पापों के लिए भी दाम चुकाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ सिनिंग, जैसा चाहो जियो, जैसा चाहो जियो और भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं देना होगा। ये सोच गलत है। दिस इज नॉट ट्रू, फॉर एवरी सिन देयर इज ए कॉन्सिक्वेंस। अब हम इसके बारे में और आगे हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, लेकिन मैं अब तक हमने क्या देखा, ठीक है, अब तक हमने क्या देखा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हमने देखा मनुष्य परमेश्वर से पाप के कारण अलग हो गए हैं, जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने का परिणाम है, और परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति पापी स्वभाव के साथ जन्म लेता है और पाप करता हुआ बढ़ता है और अंत में पाप में ही मर जाता है। और हमने ये भी देखा क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है, ही इज ए राइचियस जज, सभी पापी दंड के पात्र है और परमेश्वर के क्रोध के अधीन है।
लेकिन बात यह है हमारे आगे कि दिस इज द ट्रू कंडीशन ऑफ फॉलन मैनकाइंड। पतित मनुष्य की सच्ची दशा आज यही है। और हमारी वास्तविक स्थिति को जानना क्यों आवश्यक है? Why do we have to know our true condition today? हमारी वास्तविक स्थिति को जानना क्यों आवश्यक है? देखिए, इन मेडिकल टर्म्स इट इज सेड, हमारे बीच में दो डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है। मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि करेक्ट डायग्नोसिस लीड्स टू इफेक्टिव डिसीज मैनेजमेंट। करेक्ट डायग्नोसिस लीड्स टू इफेक्टिव डिसीज मैनेजमेंट। अगर डॉक्टर को ठीक ठीक पता है कि आपके साथ क्या गलत है, आपको कौन सी बीमारी है, तो वह ठीक इलाज कर सकता है। अगर आपको कैंसर है और डॉक्टर सिर्फ पेन किलर देता है, तो यह समस्या का समाधान नहीं करेगा और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो बात यह है, यहाँ पर आपको जो चश्मा दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, एक साइड परमेश्वर के बारे में सही दृष्टिकोण और दूसरे साइड पर स्वयं के बारे में सही दृष्टिकोण, ठीक है। तो परमेश्वर के बारे में सही दृष्टिकोण, ए राइट व्यू अबाउट गॉड एंड ए राइट व्यू अबाउट आवरसेल्व्स। स्वयं के बारे में सही दृष्टिकोण एक चश्मे के दो लेंस के समान है। यदि एक या दोनों गायब है तो चीजें धुंधली दिखती है और हमें अपना रास्ता भटकने या गिरने का खतरा है। बाइबल कहती है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। दिस इज आवर ट्रू कंडीशन टुडे। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। जॉन कैल्विन एक ऐसे थियोलॉजियन है, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, he said, nearly all the wisdom we possess, that is to say true and sound wisdom, consist of two parts, ठीक है, consist of two parts. The first one, the knowledge of God and of ourselves. लगभग सभी ज्ञान जो हमारे पास है, अर्थात सच्ची और स्वस्थ बुद्धि, दो भागों से मिलकर बनी है, एक परमेश्वर का ज्ञान और दूसरा स्वयं का ज्ञान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बुरी खबर है तो बाइबल कहती है कि अच्छी खबर भी। It does not leave us with a bad news. There is also a good news. और हम देखते हैं कि ये अच्छी खबर गुड फ्राइडे से कैसे जुड़ी हुई है। उस पहले गुड फ्राइडे पर क्या हुआ, ये अच्छी खबर, दिस गुड न्यूज, हाउ इज इट रिलेटेड टू गुड फ्राइडे जो आज हम मना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके आगे मैं इस बात को रखना चाहता हूँ, ये दिस इज द पार्ट ऑफ गुड न्यूज, दिस इज द पार्ट ऑफ अच्छी खबर, ठीक है। क्राइस्ट आवर सब्स्टिट्यूट, मसीह हमारा प्रतिस्थापन या हमारे स्थान पर, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हमारे स्थान पर, इन आवर प्लेस, ठीक है। स्क्रीन पर जो महिला को आप देख रहे हैं, इस महिला का नाम है शेरिल एंडरसन, जो न्यूपोर्ट यूनाइटेड किंगडम में रहा करती थी, ठीक है। दिस पिक्चर इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 32 साल की उम्र में शेरिल एंडरसन को कैंसर का पता चला था जब वह 2 महीने की गर्भवती थी। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के एक कोर्स के साथ वो बच सकती थी, लेकिन उसने इलाज से इनकार कर दिया। उसे केवल अपने बच्चे की चिंता थी जो उसके पेट में बढ़ रहा था, और जैसे जैसे कैंसर फैलता गया वह तड़प रही थी, लेकिन उसने ऐसी कोई भी दवा नहीं ली और कोई भी दवा लेने से मना कर दिया जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो।
पैरासीटामोल को छोड़कर कोई पेन किलर नहीं लिया। उसे बहुत दर्द हुआ, दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह अपने बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहेगी। उसकी बच्ची, ठीक है, एक बेटी को उसने जन्म दिया, उसकी बच्ची सुरक्षित और स्वस्थ होकर जन्म ली। लेकिन उसी दिन इन अगस्त 2001, उसी दिन बिना अपने बेटी को देखे हुए ही शेरिल एंडरसन की मृत्यु हो गई। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने इस तरह के दर्द को सहन किया और अपनी जान दे दी। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह क्राइस्ट आवर सब्स्टिट्यूट इन आवर प्लेस, मसीह ने दुख उठाया और हमारे स्थान पर मर गया। गुड फ्राइडे के दिन ही, ठीक है, उस निस्वार्थ प्यार करने वाली माँ की तरह यह हमारे लिए था कि यीशु मसीह ने दुख उठाया और वह मर गया। यह सब हमारे लिए था, हमें जीवन देने के लिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए मर सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। वह उन लोगों के लिए मरा जो उसे मार रहे थे। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनके लिए भुगतान किया। इसलिए बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। निश्चय निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यहाँ पर जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया, इन शब्दों को देखिए। हमारे हमारे हमारी, हम लोगों, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उनके अधर्म के कामों का बोझ वो आप उठा लिया। उसने बहुत उनके पाप का बोझ उठा लिया। ये हमें बताती है कि प्रभु यीशु हमारे स्थान पर, ठीक है, he became a substitute, हमारा प्रतिस्थापन, ठीक है। लेकिन बात हमें दोषी महसूस करने की नहीं है, बल्कि आभारी बनाने की है। इट इज नॉट टू मेक यू फील गिल्टी कि अरे कोई मेरे स्थान में आकर मेरी मेरे पापों के लिए मारा गया, आई एम सो गिल्टी। आपको गिल्टी महसूस या आपको दोषी महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि आभारी बनाने की है। जैसे कैंसर से मरने वाली माँ की बेटी, जिसका नाम टेलर एंडरसन है, जब वो बड़ी होगी तो मुझे लगता है कि लोग उसे बताएंगे कि उसकी माँ ने उससे जीवन देने के लिए क्या किया। और जब वे ऐसा करेगी तो वह इस बात से बहुत प्रभावित होगी कि उसकी माँ उससे इतना प्यार करती थी कि वह उसके लिए अपने जान को भी बलिदान करती। सोचिए कि जब जब टेलर एंडरसन का बर्थडे होता है, उसी दिन अपनी माँ का भी डेथ एनिवर्सरी होता है। थिंक अबाउट इट कि वो कितनी आभारी होगी अपने माँ के प्रति। तो बात यह है कि हमारे स्थान पर प्रभु यीशु अपने आप को कुर्बान किया, हमारे पापों की सजा उसने ले ली। अभी तक मैंने आपको कॉस्ट ऑफ सिनिंग के बारे में बताया, याद है आपको? सोचिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत कुछ शॉपिंग की, और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भेजती है, बिल भरो भाई, बिल आ चुका है। अगर उस बिल को आप देखते हो, उस स्टेटमेंट को आप देखते हो और फाड़ कर कचरे में फेंक देते हो, क्या बिल भरने से आप चूक जाओगे? कैन यू जस्ट थ्रो इट अवे?
You have to pay for it. Someone has to pay for it. कोई दूसरा आपका बिल नहीं भर सकता है, क्योंकि उनका खुद का अपना बिल है भाई. They have to pay their own bill. और ये दाम चुकाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा, संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द होल मैनकाइंड. अभी देखिए ओलंपिक गेम्स में, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में आप केवल अपने ही देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपको एक मनुष्य या एक व्यक्ति होना जरूरी है. आप ओलंपिक गेम्स में उसेन बोल्ट जो वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर है, और उसके विरोध में क्या आप एक चीता या एक शेर को रिप्रेजेंट करने भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर को हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए मनुष्य बनना पड़ा, मनुष्य बनना. ठीक है, अभी देखते हैं दूसरी भाग. ठीक है, ये जो गुड न्यूज में, जो अच्छी खबर में दूसरा भाग है, जस्टिफिकेशन ऑफ सिनर्स, पापियों का धर्मी या निर्दोष ठहराना. मुझे पता नहीं आप कभी कोर्ट गए हैं? हम में से जितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आपने कभी कोर्ट गया है या नहीं. मैंने तो नहीं गया. ठीक है, मैं मूवीज में देखा, कई फिल्मों में अदालती कार्रवाई को मैंने देखा है. अगर हम में से कोई गया भी है तो शायद हो सकता है कि हम एक दर्शक की तरह, एक स्पेक्टेटर की तरह, या गवाही देने के लिए एक विटनेस की तरह, या हो सकता है कि एक विक्टिम या एक पीड़ित की तरह हम गए होंगे. मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी एक मुजरिम या अपराधी के रूप में अदालत में गया हो. मुझे पता नहीं, परंतु एक दिन हम सब परमेश्वर के न्याय के लिए स्वर्ग के अदालत में जाएंगे. हम अपने जीवन की सुनवाई के लिए वहां होंगे, और ये बड़ा भयानक दिन होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के क्रोध का दिन होगा, जब उसका धर्मी न्याय प्रकट होगा. Whether you believe it or not, आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, it does not matter, क्योंकि this is the truth, this is the reality. But I hope you will seriously think about it. ठीक है, तो what is justification? धर्मी ठहराने का क्या अर्थ है? ठीक है, लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है. इसे हम कह सकते हैं कि किसी दोषी को बाइज्जत बरी कर देना. ठीक है, कानून की अदालत में एक जज के सामने निर्दोष घोषित किया जाना. धर्मी ठहराने का ऑपोजिट है दोषी ठहराना, being condemned. So what happened on Good Friday? क्या हुआ उस गुड फ्राइडे के दिन? यीशु मसीह ने ना केवल हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया, बल्कि अपनी धार्मिकता को हमें दिया है. अपनी धार्मिकता से हमें धर्मी ठहराया. अगर उसने हमारे स्थान पर हमारी सजा को ले लिया, तो भी हम दोषी ठहरेंगे. We will still be guilty. लेकिन बाइबल कहती है कि हमें धर्मी घोषित किया जाता है, अर्थात जैसे कि हमने कभी भी पाप नहीं किया. We are declared right in God's view. परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध, परफेक्ट, as if we have never committed any crime. इसको कहते हैं justification. बाइबल ऐसे कहती है, मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. और परंतु उसके अनुग्रह से हम उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहरे जाते हैं. So what happens? What happens when we are justified? जब हम धर्मी ठहराए जाएंगे, तो सबसे पहली बात, we have peace with God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, और उसके कारण हमारे मन को सच्ची शांति मिलती है.
और दूसरी बात, we will be adopted into God's family, हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। This is a great blessing, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कई लोग मन की शांति की खोज में है आज के दिन, लेकिन सच्ची बात यह है कि until you have peace with God, परमेश्वर के साथ जब तक हमारा मेल मिलाप नहीं होता, तब तक मन की शांति, सच्चे मन की शांति हमको नहीं मिलती। और परमेश्वर की संतान बनना, कि परमेश्वर को खुद को पिता कहकर हम पुकारना, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ, a love relationship between us and God, ये रहना, it is a wonderful thing in life। ठीक है। और तीसरी बात आपको दिखाने से पहले आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है, क्या परमेश्वर मुझे धर्मी घोषित करके मुझ जैसे दोषी को बरी कर रहा है, हालांकि मैं उसके विरुद्ध पाप करने का दोषी हूं? इसका जवाब जानने के लिए हम एक और बात देखेंगे जो पहले गुड फ्राइडे के दिन हुई थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं द रिडेम्पशन, छुटकारा। परमेश्वर आपको ऐसे ही बाइज्जत बरी नहीं कर रहा है, ऐसे ही आपको अपने पापों से रिहाई नहीं मिल रही, कुछ हुआ है। और उस गुड फ्राइडे के दिन, ये अंतिम बात है, ध्यान से सुनिए, छुटकारा, जिसको हम रिडेम्पशन कहते हैं। इस फोटो को जो आप देख रहे हैं, दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए स्लेव मार्केट। ठीक है, उन दिनों आप बाजार जाकर एक गुलाम को कीमत देकर खरीद सकते थे। जैसे आज हम सुपरमार्केट जाते हैं, किराने का सामान हम खरीदते हैं, वैसे ही कोई बाजार जाओ, दाम चुकाओ, एक गुलाम को खरीद लो। और उसी अर्थ में हम जो पाप और मृत्यु के दास हैं, आज हर इंसान, क्योंकि वो पापी है, हम पाप के गुलाम हैं, पाप आज हमारा स्वामी है। तो इस पाप के दासत्व से, इस पाप की गुलामी से, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें छुड़ाया और हमें वास्तव में स्वतंत्र किया। ठीक है, छुटकारा का अर्थ है एक मूल्य के भुगतान के माध्यम से मुक्त करना। और ये बाइबल वर्स को आप देखिए, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला, अर्थात अपराधों की क्षमा। Someone has paid for it। हमारे छुटकारे के लिए, हमें निर्दोष घोषित करने के लिए मसीह का लहू बहाना पड़ा, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। परंतु उसके अनुग्रह से, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। ठीक है, तो गुड फ्राइडे के दिन हमें उसके लहू से छुटकारा मिला है। परमेश्वर ने हमारे पापों से आंखें नहीं मूंद ली, उसने हमारे स्थान पर यीशु की मृत्यु में स्वयं इसके लिए भुगतान किया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर स्वयं को बलिदान करके परमेश्वर के न्याय और उसके धर्मी क्रोध की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। He fulfilled all the requirements of a righteous judge। ठीक है, तो संक्षेप में गुड फ्राइडे से जुड़ी अच्छी खबर क्या है? पहली बात, मसीह हमारा प्रतिस्थापन, हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया और पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। दूसरी बात, मसीह ने परमेश्वर के न्याय की अपेक्षाओं को पूरी तरह से संतुष्ट किया। तीसरी बात, हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं क्योंकि हमारा दोष मसीह से और उसकी धार्मिकता हमसे बदल दी गई है। There was an exchange। हम मसीह की मृत्यु के द्वारा पाप की गुलामी से छुड़ाए गए हैं। ठीक है, आपके आगे ये आखिरी स्लाइड आपके आगे रखना चाहता हूं मैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्या आपको अपनी असली स्थिति का एहसास है?
क्या आप नहीं चाहते कि आपको क्षमा किया जाए? क्या आप अपने सृजनहार के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाना चाहते हैं? क्या आप सच्ची और स्थायी आंतरिक शांति नहीं चाहते हैं? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर इंसान अपने आप से पूछना चाहिए। और आज हम अपने जीवन में इस भलाई को कैसे प्राप्त और अनुभव कर सकते हैं? ठीक है, और हम यहाँ पर कोई अस्थाई या टेम्पररी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि धन दौलत, सत्ता, इज्जत, मान मर्यादा, खूबसूरती, सुख दुख या सुख भोग या कामुकता। ये सब लौकिक है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध यही हमेशा के लिए रहेगा, और इसे हम उद्धार कहते हैं। वी कॉल इट सैल्वेशन। और यह हर व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। शायद आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। तो हम इन आशीषों को कैसे प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराई गुड फ्राइडे के दिन? बाइबल कहती है समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार मतलब अच्छी खबर पर विश्वास करो। ठीक है, मन फिराओ, रिपेंट ऑफ योर सिंस, अपने पापों से मन फिराओ, अपने अनबिलीफ या अपने रॉन्ग बिलीफ, अपने अविश्वास से या अपने झूठे विश्वास से मन फिराओ। परमेश्वर कौन है? जो आपके खुद के फिलॉसफीज है, आइडियाज है, इससे मन फिराओ और अच्छी खबर यानी समाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, बस ये बात कह के मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करेगा और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में एकमात्र उद्धारकर्ता, स्वामी, प्रभु परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेगा, वो उद्धार पाएगा। और यही उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया। That was the good news। यही है गुड फ्राइडे की भलाई, यही है गुड फ्राइडे में जो अच्छा हुआ है सारे मानव जाति के। भले ही प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा, बहुत सफर करना पड़ा, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली, ठीक है, बड़े दुखों से उस क्रूस पर मरना पड़ा, बट ही चोज आउट ऑफ लव फॉर अस, ही चोज टू गिव हिज लाइफ। ठीक है, बस यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। चलिए छोटी सी हम प्रार्थना करके हम समाप्त